एवं मेला प्रांगण में पधारे हुए सभी जिकड़ी के शौकीन श्रोता, ये जिकड़ी प्रतियोगिता का आपके बीच में फाइनल दौर जारी है। अच्छे अच्छे कलाकार भी आपके बीच में पधारे हुए हैं। सभी कलाकार अपनी योग्यता का परिचय देते हुए चले जा रहे हैं। भैया जी सुनिए, कवि ने क्या लिखा बेटा। ये माना कि नरसी को बात भर्यो आपने, तो ये पहले घर नरसी ने ये अपना उजाड़ा है। माना कि जटायु को मुक्ति दी आपने, तो धर्म हेत उसने अपना प्राण तज डाला है। माना कि द्रौपदी को आपने बढ़ायो ची, तो पहले द्रौपदी ने ये चीर अपना ही फाड़ा है। ये भक्त भक्त ही तारे को एहसान कह कियो, घर रमला को तारो तो एहसान ये तुम्हारा है। अब देखिए, एक नई बात आपके बीच में रख रहा हूं। संचालक जी, मैं निवेदन करूंगा शांति बनाएं और थोड़ा गौर करें। क्या परेशानी आ रही है? कहा ये जिस दिन तेरी मेरी हेलो भैया जी, मेरा निवेदन है अपने ध्यान को लगाएंगे। बात उस समय की है, एक समय मां कैकेयी ने कहा प्रभु राम से, बेटा राम, ओ बेटा राम। राम ने कहा कहिए मां क्या बात है। मेरी ये हार्दिक तमन्ना है, मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि आप मेरी कोख से यदि जन्म लेकर के आए तो मैं तुम्हें दुग्ध पान कराऊं। प्रभु राम ने कहा मां ये भी कोई बड़ी बात है। लेकिन मां ने कहा बेटा मुझे मालूम कैसे होगा। अब प्रभु राम कहने लगे मां कैकेयी से, कैसे बेटा। ये 11 रुपए का पुरस्कार हमारी छोटी सी बच्ची की तरफ से। मैं 2 शब्द कहूंगा। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो ये बेटी नैनों की ज्योति है। अरे वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती है। अब प्रभु राम ने कहा है मां सुन, कैसे कहा बेटा। अरे द्वापर युग में मैया मुला, ए मां द्वापर युग में मैया मुलाकात जब होगी, द्वापर युग में मैया मुलाकात जब होगी, श्याम में बनूंगा तू मां तो मेरी होगी, श्याम में बनूंगा तू मां तो मेरी होगी। ये तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूंगा, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूंगा, वृंदावन में बाके बिहारी बनूंगा।
अपने ध्यान को लगाएंगे प्रसंग की ओर। मेरा वही प्रसंग है जहां कि मैंने पहले छोड़ा था। दादाजी शांति बनाए। इधर हुआ क्या, जो राजा इंद्र के बगीचे में पहरा लगा रहे थे, आज वो पहरेदार कहां पहुंच गए? राजा इंद्र के पास, और जाकर के कहा, महाराज न जाने कितने घोड़े, न जाने कितने हाथी हैं, सेना का कोई पार नहीं है, अपार सेना है, पूरे बगीचे को उजाड़ दिया है। महाराज इंद्र क्रोध में छा गए, सेना को आदेश दे दिया और सेना को लेकर के वहीं आ गए खांडव वन में, जहां के राजा इंद्र का बगीचा था। चारों तरफ से राजा इंद्र की सेना ने और कौरवों की सेना को घेर लिया। लेकिन बेटा पिंटू, हुआ क्या है? अब ये हल्ला और बोली एक कदम दियो, देख दलदान न को छायो है। और ये पड़ गई खबरी, अब ये पड़ गई खबरी, सूर्य को बेटा बुखरन सामने आयो है। सुरपति कहे, अरे अभिमानी, ये सुरपति कहे, अरे अभिमानी, ये काला खींच तो लायो है। सुरपति कहे, अरे अभिमानी, और ये काला खींच तो लायो है। घनश्याम 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 कहे, पटलोनी के दिन तनक खोपना खायो है। सज्जनों, महाराज इंद्र ने सेना के लिए आदेश दे दिया। कौरवों की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। जब सामने से महाराज इंद्र ने कर्ण को देखा और इंद्र ने कहा, ए कर्ण, तेरा इसमें कोई दोष नहीं, तेरा कोई कसूर नहीं, यहां तुझे तेरी मौत लेकर के आई है। इतने वचनों को सुना और कौरवों ने कहा, ए इंद्र, हमने इस लड़ाई को अपनी भुजाओं के बल से रचा है, अगर तुझ में हिम्मत है तो आ सामने। इतने वचनों को सुना महाराज इंद्र ने सेना के लिए आदेश दे दिया, लीला को रच दिया, अग्नि बाणों की बौछावर कर दी, कुछ बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी, मेघों के लिए आदेश दे दिया, शिला बरसने लगी, सेना कौरवों की घबरा गई, रण को छोड़ करके भागने लगी। इधर में हुआ क्या, वो अकेला दुर्योधन रह गया और दुर्योधन को पकड़ लिया। लेकिन क्या काम किया बेटा, अरे भैया दुर्योधन और ये पकड़ लियो है, पकड़ लियो है, और भैया वो तो रथ पे बांध लियो है। अरे तल फौरन भाज गयो है, दल फौरन भाज गयो है,
में खुशी भयो है। क्या बात कर रहा? तेरे कलम फोड़न फांसी गयो है। आदरणीय विद्वानों, इधर में दुर्योधन को जब पकड़ लिया और रथ से बांध दिया, अब कहानी ने मोड़ लिया। दुर्योधन की पत्नी थी जिसका नाम था भानुमति। अब वो अकेली बियाबान जंगल में घूम रही है और पांडवों का पता लगाने के लिए, लेकिन क्या कर रही भैया, पंडन कासो लियो पातो सो लगा। जिकड़ी को जिसे ढोला कहते हैं वही ढोला है ये। कैसे बेटा? मार के घूंघट कानों, मार के घूंघट कानों, द्रौपदी से ऐसे रही बतराए। सजनों, आज बियाबान जंगल में वो भानुमति घूम रही है। घूमते घूमते कहां पहुंच गई, पांडवों का पता लगा लिया। अब देखिए, कहां तो पांडवों को मारने के लिए जा रहे थे और अब द्रौपदी जब बीच ही बीच में तकरार हो गई राजा इंद्र की सेना से, तो अब द्रौपदी से और वो भानुमति क्या कह रही है भैया, सो भैया मेरे वो ऐसे रही बतराए, ये है गई और गंधर्व सेन से जंग, और वो भूपकू बांध ले गए संग। पकड़ लियो छतुर धारी है, पकड़ लियो छतुर धारी है। मियां बे बात का झगड़ा बढ़ाने में मजा आ गया।
छत्रधारी है, हमारी और तुम्हारी बहना शर्म न्यारी है। सज्जनों सुनिए गाना, और गाना भी क्या है, गाना मेरा उस समय का है जिस समय पुलवामा पर हमला हुआ, जिसमें 44 जवान शहीद हुए। उनमें एक जवान शहीद हुए थे जो बिहार के रहने वाले थे। उनके पास में कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। लेकिन उस बेटी ने एक बेटे का फर्ज अदा कर दिया। काफी गांव वालों ने समझाया, लेकिन बेटी किसी की नहीं मानी। अपने स्वयं पिता की चिता में उस बेटी ने अग्नि लगाई। हुआ क्या, आज हमारा तुम्हारा ये समाज जैसे एकत्रित है, ऐसे ही पूरा गांव एकत्रित था। जब बूढ़ी माँ ने सुना, वो दहाड़े मारती हुई रोती हुई माँ चली आई और कहा, ए गांव वालों, क्या आप मेरे बेटे की शहादत का मजाक उड़ा रहे? मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि मेरा बेटा शहीद हो गया। गम है तो सिर्फ एक बात का, परमात्मा ने मेरे लिए एक ही बेटा दिया। यदि 2 होते, अरे 4 होते, 6 होते, यदि 10 बेटे भी होते, तो मैं अपने 10 बेटों को इस वतन की खातिर कुर्बान कर देती। धन्य ऐसी मां के लिए। भैया जी, आज वो रोती हुई बहू चली आई और बहू ने कहा, मम्मी देखिए ये आज तुम्हारे बेटे किस हालात में आए हुए हैं। इतने वचनों को सुना और उस बूढ़ी मां ने कहा, बेटी तू नहीं जानती कि हम क्षत्राणियों का जीवन क्या होता है। अब वो मां कहने लगी, बेटा कैसे? उस मां ने कहा, बेटी ले सुन, जब खून की होली होती है बेटी, जब खून की होली होती है, तब हिरिया दिवाली मनती है। बलिदान वतन पर होने को तब शेर शेरनी जनती है। आदमी विद्वानों, उस मां ने कहा, बेटी सुन, जिस समय मेरा बेटा वो ड्यूटी पर जा रहा था, तू उसे विदा करने के लिए जा रही थी, मैं तेरे पीछे पीछे जा रही थी। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आज ये दिन भी मुझे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मां क्या कह रही, बेटा ये देश का जनून था, वो भारत का खून था। ये देश का जनून था, वो भारत का खून था। और पूरा करके अपना दस्तूर चला जाएगा। बुजुर्गों के पाम की आखिरी लगा करके भूल चला जाएगा। प्राणों से प्यारा था, आखिरी सहारा था। इन बुढ़ापे की आंखों का नूर चला जाएगा। मुझे क्या खबर थी, ये मुसीबत जबर थी। मेरी बहू की मांग का सिंदूर चला, ये मुझे मालूम नहीं था। इतने वचनों को जब पिता ने सुना और जवाब दिया, है बेटी तू रो रही है, तेरा नाम, तेरे पति का नाम, तेरे इस गांव का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और मैं भी बड़े गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि मैं भी किसी शहीद का बाप हूं। लेकिन क्या कहेगा, हाय मत रो बेटी तू, मत रो बेटी, बेटी तू विधवा नहीं है। मत रो लाड़ो, अब तू विधवा नहीं है। तेरा पिया जग में नहीं, तेरा पिया जग में नहीं, धुका के गया है और तिरंगे की कीमत वो चुका के गया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी।